स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की यूनिट हम आज थर्ड स्टार्ट करवा रहे हैं। देखिए ये आपकी थर्ड यूनिट है जिसमें हमने आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी। आज हम थर्ड यूनिट पढ़ाने वाले हैं जिसका आज फर्स्ट जो टॉपिक है एनिलिडा के साइलेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम हर्डमानिया को देखेंगे यानी कि इसका अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे और सभी टॉपिक हम डिटेल वाइज से देखते चलेंगे और सभी को कंप्लीट पढ़ाते चलेंगे। जो आपका सेकंड पेपर जूलॉजी का चल रहा है उसमें हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट करा रखी है जिसके 1 या 2 लेक्चर होते ही वो भी कंप्लीट हो जाएगी यूनिट। उसके बाद में हम आपको बॉटनी का स्टार्ट कराएंगे। तो सीक्वेंस वाइज पढ़ाते चलेंगे। आज ये थर्ड यूनिट है, थोड़ा इजी है इसलिए हम फर्स्ट कराने के बाद में आपको थर्ड यूनिट पढ़ा रहे हैं। तो देखिए एनिलिडा, जो आपका एनिलिडा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने इसे नॉर्मल वे में भी देखा है। तो जो देखिए मैं अब आपको जो आप कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें हिंदी में समझ में नहीं आता, कुछ बोलते हैं इंग्लिश में नहीं, तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बनाया है। अब की बार नोट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो सकती है, बस आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो देखिए ये कोई भी एनिलिडा है जिसकी स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी यहाँ पर साइड में। ये कोई भी एनिलिडा का सेक्शन करा हुआ भी है और ये नॉर्मली एनिलिडा है जिसमें एनएस का एक पार्ट है। देखिए ये एनएस का कोई भी पार्ट है, ये माउथ है, इसमें ये फेरिक्स है और इसमें ये इंस्टेंटाइन पाया जाता है। और ये कोई भी एनिलिडा का कह सकते हैं ये सेक्शन करके दिखा रखा है। अब इसमें आगे देखते हैं कि एनिलिडा होता क्या है। तो जो एनिलिडा होता है यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फाइलम एनिलिडा एक बहुत ही बड़ा फाइलम है। तो ये कैसा फाइलम है, यानी कि एक बहुत बड़ा फाइलम है जिसका किंगडम जो है वो एनिमिलिया होता है। तो आपको जो ये आपका कोड डेटा और नॉन कोड डेटा है इसमें क्या है, इसमें क्लासिफिकेशन है, ये आपको जरूर याद करने होंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन पर आपके 2 नंबर कटते हैं। यानी हर क्वेश्चन पर 2 या 3 नंबर का क्लासिफिकेशन ही होता है। अगर आप क्लासिफिकेशन ही याद नहीं करेंगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे। तो एक ऐसा होता है एनिमला किंगडम का होता है जो कि सेगमेंटेड वर्म होता है, यानी कि ये सेगमेंट का होता है या रिंग वर्म भी कहा जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, जो रिंग वर्म कहते हैं। आपने जब बरसात होती है तो आपने कीड़ा टाइप का गिलगिला टाइप का देखा होगा, आपके घरों में भी होता है, जो मिट्टी जो होती है मिट्टी में के अंदर रहता है, यानी कि बारिश के समय वो चलता हुआ आपको दिखाई देगा। एक चिकनी सी स्किन पाई जाती है और ये थोड़ा मिट्टी कलर का या ब्राउन से कलर का कह सकते हैं, ऐसा होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण साइलेंट फीचर्स है या महत्वपूर्ण विशेषता है और अब हम इसे हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिश्रित करके आपको समझाते हैं। तो पहला जो है सेगमेंटेड बॉडी, कि इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट में बटी हुई होती है। इनका जो शरीर होता है वो छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो देखिए मैं बता दूं आपको, मान लीजिए कोई भी एनिलिडा है, इसकी बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट पाए जाएंगे इस तरीके के। तो कैसे पाए जाएंगे, सेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी। उसके बाद में रिंग वाले में, यानी कि वलियो या जैसी रिंग होती है ना उस टाइप में बटा हुआ होता है। इसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर पाई जाती है वो गोल गोल टाइप की कह सकते हैं। एक वैसे एक लॉन्ग होती है और गोल टाइप की सर्कल टाइप की होती है, जब इसमें सेगमेंट या रिंग्स में बटा होता है, जिसे मेटरिज्म भी कहते हैं। इनकी सबसे खास पहचान है यही, उनकी इसकी जो सबसे खास पहचान है यही है। इंग्लिश में देखते हैं, देयर बॉडीज द डिवाइड इनटू स्मॉल रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड सेगमेंट्स ऑफ एनिल, यानी कि सेगमेंट में बटाव रहता है। और इसके जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर है नोन एज द मेटरिज्म। एग्जाम्पल होगा जैसे अर्थवॉर्म होता है, यानी कि कैचुआ या जोक, आपने लीच देखी होगी या जोक देखी होती, इस टाइप का पाया जाता है। दूसरा है बायोलेक्ट्रिकल सिमेट्री। तो ये एक ही तल या पैलेस में 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है, कोई भी शरीर है इसका, इसे 2 प्लेन बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसे प्लेन कह सकते हैं, जब उसे काटेंगे तो दोनों हिस्से सेम दिखाई देंगे। जैसे ह्यूमन है, यदि उसका सेशन करते हैं तो दोनों 2 हिस्से अलग अलग सेम दिखाई देंगे। इसी तरीके से कोई भी लेमन होता है, जब उसका सेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बीच में से सेम शेप के दोनों दिखाई देते हैं जब उन्हें अलग करते हैं। तो इंग्लिश में देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हैव्स बाय द वन प्लेस। अब देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक।
यानी कि इसे हिंदी में त्रिस्तरीय कहते हैं। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ये 3 जनन परतों का यानी कि जर्म लेयर का होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सीलोम होता है उसमें तीनों लेयर पाई जाती है और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म का ही काम होता है। तो देखिए इसकी जो बॉडी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी कि उसमें 3 लेयर्स पाई जाती है। जर्म लेयर पहली जो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो मैं आपको बता दूं ये क्या होती है। देखिए मान लीजिए ये कोई 3, तो देखिए जो ये बाहर वाली होगी ये होगी एक्टोडर्म, अंदर वाली होगी एंडोडर्म और जो सबसे अंदर होगी वो क्या होगी मेसोडर्म। तो इस तरीके से 3 लेयर का होता है यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें भी पता लगे आपको कैसा समझ में आता है। तो दे डेवलप फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब देखते हैं ट्रू सीलोमेट। देखिए मैंने आपको सीलोम का अभी बताया था कि जो सीलोम होता है उसकी बॉडी 3 कह सकते हैं हिस्सों में डिवाइड होती है या 3 लेयर उसमें पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इसमें यहाँ पर है कि इसके शरीर में एक वास्तविक यानी कि बॉडी कैविटी होता है। तो जो ये होता है इसकी जो बॉडी होती है उसमें एक कैविटी पाई जाती है जो मेसोडर्म से पूरी तरह ढका रहता है। तो मैंने आपको बताया था जो मेसोडर्म होती है यानी कि अंदर वाली लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये 3 लेयर थे। जो मेसोडर्म होती है वो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। तो ये कैविटी से ढकी रहती है जिसे मेसोडर्म की पूरी तरह से ढकी होती है। यह देहगुहा या हाइड्रोस्टेटिक कंकाल या हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के रूप में कार्य करती है। तो कैसे कार्य करती है, इस तरीके से कार्य करती है। ये यहाँ पर इंग्लिश में है, जो इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश में नोट्स बना लेंगे और जो हिंदी के स्टूडेंट होंगे वो हिंदी में देख लेंगे। अगला जो है इसमें दिखाई दे रहा होगा कि अंग प्रणाली स्तर का संगठन। तो देखिए जो अंग प्रणाली स्तर, इसे इंग्लिश में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो बॉडी होती है उसका कैसे सिस्टम पाया जाता है। तो इनके शरीर पर विभिन्न डिफरेंट कार्यों के लिए विशेष अंग प्रणालियाँ, यानी कि जो इनकी बॉडी होती है उस पर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंग है, ऑर्गन सिस्टम होता है। जैसे पाचन के लिए अलग होगा, रेस्पिरेशन के लिए अलग होगा, एक्सक्रीशन के लिए अलग होगा और रेस्पिरेशन तंत्र के लिए अलग होगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है दे exhibit organ system level of organization with the specialized organ system for various functions like digestion, circulation, excretion and nerve coordination। तो अलग अलग इसमें पाए जाते हैं। अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे। देखिए जनरल फीचर्स में आप सभी को ये पढ़ने होंगे और इसमें से आपको जितने भी लाइनें याद रहेगी आप कोशिश करिएगा आप ये सभी, अगर जनरल फीचर्स आए तो आप सभी ये लिखा है। अब देखते हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक बंद परिसंचरण यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कुछ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और कुछ क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी रक्त वाहिनियाँ वेसल्स के, यानी कि जो ब्लड है, देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर से बता दूं। मान लीजिए ये इस तरह की आपकी धमनियाँ कह सकते हैं, ये वेसल्स हैं या इन्हें नसें भी कहा जा सकता है। तो इनमें जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो बताया ना कि अंदर बहेगा, तो वो इसके अंदर ही कह सकते हैं जो ब्लड का फ्लो होगा, यानी कि ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी कि जो रक्त बहने की जो प्रोसेस है वो अंदर ही होती है। तो आपको मीनिंग ब्लड फ्लो विद ब्लड वेसल्स में बहेगा। अब देखते हैं इसका रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होगा वो अधिकतर एनिलिड्स यानी कि अपनी नम त्वचा यानी कि मॉइस्ट स्किन, इसकी जो स्किन होती है जैसे हमारी बाहर की स्किन है वो थोड़ी सख्त होती है और जो इनकी होती है वो मॉइस्ट यानी कि स्किन बहुत ही सॉफ्ट कह सकते हैं, गिलगिली टाइप की जो इनकी होती है वो स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि बाहर की स्किन पाई जाती है जिसके माध्यम से श्वसन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को या किसी भी गैस को लेना और छोड़ने का काम करते हैं। और जो त्वचीय श्वसन होते हैं कुछ जलीय प्रजातियों में गिल्स भी होते हैं। जैसे आप लेते हैं फिश, फिश जो होता है उसमें अंदर ऑर्गन्स यानी कि उनमें लंग्स भी पाए जाते हैं और जो बाहर होता है कुछ फिश में
गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स का मतलब होता है बाहर उनके फिन्स या स्ट्रक्चर इस टाइप की, देखिए कुछ इस टाइप की उनकी बॉडी पर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें गिल्स बोला जाता है। इससे क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करने का काम करती है जो ये फिश होती है। अब देखते हैं एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। तो जो उत्सर्जन होता है इनमें नेफ्रेडिया नामक विशेष अंग होता है जो प्रत्येक खंड में पाया जाता है। तो जब मैं इसकी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तब आपको ये सभी बता दूंगी ये कैसे होता है। तो इनकी जो नेफ्रेडिया होते हैं एक विशेष अंग होता है जो सेगमेंट में या खंड में पाए जाते हैं। अब देखते हैं लोकोमोशन की, ये गमन कैसे करते हैं। जो लोकोमोशन होता है ये चलने के लिए छोटे कठोर बाल जैसी संरचनाओं का उपयोग करते हैं। तो इनकी जो लोकोमोशन होता है उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जिनके थ्रू ये चलते हैं, जैसे सीटे या कीटे भी कहते हैं। तो जो छोटे सेगमेंट पाए जाते हैं उन्हें सीटे या कीटे ये कहते हैं। और जो कुछ जो पैरापोडिया भी कहते हैं, कुछ को पैरापोडिया भी कहते हैं, जो फिट जैसे या उपांग अपेंडिज होते हैं। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। वैसे रिप्रोडक्शन पर, उसकी मॉर्फोलॉजी पर अलग से मैं वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अधिकांश जो उभयलिंगी होते हैं यानी कि एक ही जीव में नर और मादा दोनों जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो देखिए ये कैसे होते हैं, जो इनमें रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है। एक तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी कि एक जो जीव होता है उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। लेकिन कुछ प्रजातियां एकलिंगी यूनिसेक्सुअल भी होती है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल दोनों तरह के होते हैं। तो इसमें क्या बताया, इसमें दोनों तरह के होता है, सेक्सुअल भी, एसेक्सुअल भी और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। दोनों की तरह भी ये काम करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल यानी कि कौन कौन एग्जाम्पल में आता है, इस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। पहला होगा अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ। ये भूमि के उर्वरता बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि जो ये इनका एक्सक्रीटी है, इनका जो वेस्टिस होता है वो जो सोइल होती है उसकी उर्वरता को यानी कि फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब देखते हैं जो यानी कि लीच, जिसे हिंदी में जुएं भी बोला जाता है। ये पैरासाइट होते हैं यानी कि ये मनुष्य का रक्त चूसने का काम करती है। कुछ उपयोग के लिए औषधियों में इनका यूज किया जाता है। तो इनका यूज कहाँ किया जाता है, यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब देखते हैं नेरिस। नेरिस भी आपका एक टॉपिक है, आपको वो भी पढ़ना होगा। जो नेरिस होता है ये वातावरण में पाया जाता है, जो कि पहली कीट। तो ये इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। और देखिए इनके जो एग्जाम्पल है वो आप रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। ये आपकी जो थर्ड यूनिट है उसका टॉपिक है, और ये एक ही आज हमने टॉपिक पढ़ा है। अगली वीडियो में हम इसके दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू गाइस।